हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं। देश के लोकतंत्र पर गर्व करना चाहिए, इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने बताया था कि कैसे मुख्य चुनाव आयोग कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कैसे विपक्ष के सामने लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उनकी पक्षपाती रणनीतियों के कारण भारतीय लोकतंत्र एक कमजोर और गंभीर स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल पर अगर बात की जाए तो 3 मई 2022 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक वो कोऑपरेशन विभाग के सेक्रेटरी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डेटा में ऐसी क्या बड़ी बात है, तो मैं आपको बताता चलूं कि यह विभाग अमित शाह के अंडर आता है, जिसके कारण ज्ञानेश कुमार और अमित शाह के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं और इसी रिश्ते के कारण ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयोग कमिश्नर बनाने में अमित शाह का हाथ रहा है और इसी फेवर का कर्ज उतारने के लिए ज्ञानेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी जैसा गंभीर घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लोकतंत्र पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। संपूर्ण विपक्ष और मुख्यतः इंडिया अलायंस ने जब ज्ञानेश कुमार की चोरी पकड़ी और उन्हें इलेक्शन कमिश्नर जैसी गंभीर संवैधानिक पद पर अपात्र माना और इस देश के इतिहास में पहली बार इलेक्शन कमिश्नर पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विपक्ष विचार कर रहा है। 19 अगस्त को विपक्ष द्वारा इस महाभियोग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद में इंडिया अलायंस और संपूर्ण विपक्ष इकट्ठा हुआ था, मगर जैसा नतीजा हर बार निकलता है वैसा ही इस बार भी हुआ। विपक्ष की आवाज को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा व स्पीकर की मदद के द्वारा 5 मिनट के अंदर ही दबा दिया गया। देश के लोकतंत्र पर गर्व करना चाहिए, इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर अपनी सशक्त आईटी सेल की मदद से एक मीम बनाया जिसका शीर्षक था खड़ा हूं आज भी वहीं। मैं नड्डा साहब की इस चीज में तारीफ करूंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है और वह पार्टी पूरी तरह से असमर्थ है वह कार्य करने के लिए, बस जेपी नड्डा साहब को बार बार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, तो नड्डा साहब ने अपनी ही स्थिति पर मीम शेयर किया है जिसमें शीर्षक है खड़ा हूं आज भी वहीं। वहीं मंगलवार यानी 19 अगस्त को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक के सिविल लाइन रोड पर स्थित बंगले पर बड़ी संख्या में वोटर आईडी कार्ड जले हुई स्थिति में मिले हैं, जिसमें अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में हम जीतते हैं। 4 महीने बाद विधानसभा में बीजेपी जीतती है। फर्क क्या था? फर्क यह था कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर आए। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, विधानसभा में वोट किया। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, हमें जवाब नहीं देते। हमने उनसे कहा, तो इस तरह की घटनाएं जब संपूर्ण देश में होती हैं तो देश में लोकतंत्र की स्थिति पर ही सवाल निशान खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्ष अगर ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग लाने में सफल होता है तो आगे क्या होगा? क्या ज्ञानेश कुमार सामने से ही अपना इस्तीफा दे देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जो इस मुद्दे पर लगातार खामोशी बनाए हुए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा यह देखना भी दिलचस्प होगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को आगे की जानकारियों के लिए। धन्यवाद।